नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। भारत को भारत में वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है भारत और हिमाचल को 5 मैच मिले हैं इस बार वनडे क्रिकेट के। ये सपना अनुराग ठाकुर ने आज से लगभग 23 साल पहले देखा था, जब वो 2000 में एचपीसीए के प्रेज़िडेंट बने और 2002 में उन्होंने धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी। काफ़ी मुश्किलों के चलते उन्होंने 2004 में इसका काम कंप्लीट किया। बीच में कई चीज़ें आई, सत्ता परिवर्तन हुआ राज्य में और कई केसों का सामना भी वो एचपीसीए को करना पड़ा। लेकिन धर्मशाला को स्पोर्ट्स टूरिज्म हिमाचल में स्पोर्ट्स टूरिज्म में ले जाने का जो दायित्व अनुराग ठाकुर जी ने लिया था, वो आज फलीभूत होता दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी थ्रस्ट पूरा कांगड़ा पे, धर्मशाला पे है। वो भी वहाँ पे टूरिज्म कैपिटल उन्होंने घोषित की है और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट विलेज खुलने जा रहा है। ये जो 5 मैच मिले हैं, इससे हमारे पर्यटन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। 7 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक के मैचों का आयोजन धर्मशाला में होगा। इस दौरान फ्लाइट्स के रेट भी महँगे हो गए हैं, होटल्स के रेट भी महँगे हो गए हैं, जबकि ये ऑफ सीजन का समय होता है और लेकिन इन दिनों पूरा अक्टूबर माह धर्मशाला के पर्यटन को चार पंख लगेंगे। और आज हम इसी मामले पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं और संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के नेता भी हैं और एचपीसीए के फाउंडर मेंबर हैं और संघर्ष इन्होंने लंबे समय तक किया। स्टेडियम में जब ताले लगने की नौबत आई तो अकेले ये खड़े हुए वहां पे। और कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज संजय जी, ये बहुत बड़ा आयोजन जो है, 5 मैच मिलना बहुत बड़ी बात है। और इस क्रिकेट स्टेडियम को लेके जो आपका संघर्ष रहा है, कई चीजें रही हैं और अब पर्यटन को पंख मिलने वाले हैं। विश्व के मानचित्र पे हिमाचल आएगा, जाहिर है। तो ये यात्रा कैसी रही संजय जी? पथरिया जी, इतनी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज आपने चर्चा रखी, राजनीतिक लाइन से हट करके आपने विषय लिया है, इसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद। देखिए, जब सन 2000 के अंदर अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, उस समय प्रदेश में मात्र क्रिकेट के, उससे पहले भी चल रही थी, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं हो रही थी, लेकिन क्रिकेट का बजट जो है वो मात्र एसेट एंड लायबिलिटी सब मिलाकर के 10 लाख से ऊपर नहीं था। आज हम जो है वो इस को बढ़ा करके जो है मैचेस के अलावा आज हम लगभग 600 करोड़ रुपए के हमारे एसेट्स हैं जी। और विश्व स्तर की सुविधाएं जो हैं वो हमने क्रिकेट के खिलाड़ियों को, क्रिकेट के लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों को बराबर का जो है वो हमने ला करके खड़ा किया है। और 2000 में एसोसिएशन का चुनाव जीत करके 2006 के अंदर जो है वो हम प्लेट ग्रुप का जो है वो भारत के अंदर रणजी ग्रुप में हम चैंपियन थे। 6 साल के सफर के अंदर ही जो है वो हमने हिमाचल प्रदेश को जो है वो भारत के अंदर रणजी ट्रॉफी का चैंपियन जो है वो बनाया। अगर चैंपियन बनाया तो ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों के अंदर जो है वो पहले कोई दम नहीं होगा या टेक्निक नहीं होगी, लेकिन सुविधाओं का अभाव था। उससे पहले के जो भी अधिकारी रहे हैं शायद वो उतनी सोच जो है वो उसके लिए नहीं कर पाए, इसलिए जो है वो खेल का स्तर जो है उस विश्व स्तर के बराबर का नहीं पहुंच पाया। जब हमने 2002 के अंदर 19 मार्च 2002 को जो है वो धर्मशाला के अंदर इस स्टेडियम की नींव रखी, तो उस समय भी बहुत से लोगों ने, चाहे राजनीतिक चाहे सामाजिक क्षेत्र के, यहां तक कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो भी ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी चीज जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ जो है वो करके दिखा सकता है। लेकिन एक साल के अंदर, एक साल के भीतर 2003 सितंबर, मुझे आज भी तारीख याद है, 23 सितंबर 2003 को मैदान बन करके 19 मार्च 2002 को जो है वो नींव पत्थर रखा गया। 23 सितंबर 2003 को जो है वो मैदान के अंदर पहली बॉल, पहला जो खेल है इंटर डिस्ट्रिक्ट का, वो वहां पे करवा दिया। 2004 में जो है वो हम दुलीप ट्रॉफी के मैचेस जो है वो लेकर के आए
और बहुत बड़ा आयोजन हिमाचल के स्तर पे उसे भी माना गया। उसके बाद जो है वो दिक्कत कहां से शुरू हुई? दिक्कत शुरू हुई, राजनीतिक दिक्कत कहां से शुरू हुई? 2005 के अंदर हम पाकिस्तान का एक बोर्ड प्रेसिडेंट 11 वर्सेस जो है पाकिस्तान की टीम, एक अभ्यास मैच वहां पे मिला। हमने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे, हमने उनको निमंत्रण भेजा, वो आए भी। लेकिन जब उन्होंने आकर के देखा और उसके बाद जो है वो जब उस मैच के बाद वापस गए हैं, तो वापस जाते 15 दिन के अंदर ही जो है वो जांच, कोई विजिलेंस की जांच, कोई अन्य जांच, कई तरह के जो है वो हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश, पैरेलल एसोसिएशन खड़ा करने की कोशिश की। एक सरकार स्पॉन्सर्ड जो है वो, उसमें कांग्रेस के नेता थे राजेंद्र जार, उनको अध्यक्ष बना करके जो है वो उसका दायित्व सौंपने का प्रयास किया गया। लेकिन जहां जो मेहनत और जहां ठीक चले थे हम, पुणे बोर्ड ने जो है वो हमें रिकॉग्निशन जो है वो वापस करी और हमने जो है वो प्रदेश के अंदर क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम जो है वो एक बार फिर से करना शुरू किया। उसी का परिणाम है कि 2009 के अंदर जी आईपीएल के मैचेस जो है वो धर्मशाला को मिलना जो है वो शुरू है। किंग्स 11 पंजाब ने इसको अपना होम ग्राउंड बनाया और यहाँ पे मैचेस हुए। और 2013 के बाद जो है वो फिर से आपको पता है सत्ता पे परिवर्तन हुआ और फिर वही खेल जो 2005, 6, 7 में होता रहा, वही खेल जो है वो 2000 ना जाने कितने केस, विजिलेंस के केस, कई तरह की जांच, कई तरह की रोड़ा अटकाने का जितना काम जो है वो उस समय की सरकार कर सकती थी वो करती गई। लेकिन हम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। अनुराग ठाकुर का लक्ष्य प्रदेश की क्रिकेट को और देश की क्रिकेट को आगे बढ़ाने का था, वो काम हमने किया और उसी का परिणाम है कि आज जो है वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर जो है वो आईसीसी और बीसीसीआई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी जो है वो भरोसा जताया और 5 मैचेस जो है वो महत्वपूर्ण मैचेस धर्मशाला को दिए हैं। और जहां तक बात रही धर्मशाला, केवल ये मैचेस नहीं है, ये मुंबई के लिए मैच हो सकते हैं, ये अहमदाबाद के लिए मैच हो सकती है, मेट्रो सिटीज के लिए मैच है, लेकिन हिमाचल के लिए जो है ये कई अवसर लेकर के आता है। ये यहाँ पे एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक ऐसा माहौल बनता है कि जो खेल देख रहे हैं वो तो आनंद ले ही रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो भी आनंद ले रहे हैं, यहाँ के कारोबारी आनंद लेते हैं। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश और विशेषकर कांगड़ा घाटी का पर्यटन जो है वो आईपीएल होने से पहले जो है वो केवल मात्र जो है वो सीजनल 90 दिन का 80 दिन का जो सीजन रहता है, तब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के कारण ही कुछ चंद विदेशी पर्यटक आते थे, लेकिन अब लोकल पर्यटक भी बहुत आते हैं जब से मैदान बना है। जी सही कह रहे हैं जी, आप बताइए। तो उसके बाद जो है वो कांगड़ा घाटी की आर्थिकी की जो है इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिला है। यहाँ पे आप देखिए 2009 से पहले जो है वो हम क्या हयात, क्या ताज, छोटे ग्रुप, बड़े ग्रुप जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, हमने सबसे निवेदन किया कि हमने धर्मशाला के अंदर बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है, लेकिन हमें वनडे या दूसरे मैचेस नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इंस्पेक्शन होती थी, इन चीजों की कमी पाई जाती थी। तो कोई भी जो है वो यहाँ पे मैच देने के लिए हमें आईसीसी और बीसीसीआई तैयार नहीं होता था। और उस समय जो है वो हमने सरकार से जो है वो कमर्शियल लीज लगभग 30 लाख रुपया पर ईयर के ऊपर जो है वो हमने एक जमीन जो है वो सरकार से लीज पे ली और उसके ऊपर हमने होटल का निर्माण किया, खुद के पैसे से किया, बैंकों से लोन लेकर के किया, जिसका जो है वो टैक्स जो है वो सरकार को जाता है, वो किया। तो उसके बाद जो है और वो बनाने के बाद मैचेस मिलने शुरू हुए और आज धर्मशाला के अंदर हयात देख लीजिए, रेडिसन देख लीजिए, आईटीसी देख लीजिए, जितने महत्वपूर्ण देश के 5 स्टार होटल आ गए हैं। बिल्कुल जितने भी 5 स्टार 7 स्टार होटल जो है वो धर्मशाला के अंदर आए हैं। और उसके साथ जो है वो लगभग छोटे और बड़े होटल मिलाकर के इतना पर्यटन के पंख हिमाचल विशेष करके कांगड़ा घाटी को लगे हैं। आज देखिए, आज धर्मशाला के अंदर 8 फ्लाइट्स आती हैं, 8 की 8 फ्लाइट्स जो है वो फुल होती हैं, चाहे एयर फेयर जो है चाहे 20,000 है, चाहे 22,000 है, चाहे 15,000 है, लेकिन सब की सब फ्लाइट्स जो है वो फुल होती हैं। तो ये सब ये एक सामने दर्शाता है कि किस तरह से जो है वो केवल मात्र एक खेल ने जो है
वो हिमाचल प्रदेश को जो है वो किस स्तर पे ला करके खड़ा किया है। जी संजय जी, उस समय मुझे लगता है कि वीरभद्र जी को गुमराह करने के लिए उनकी ही कैबिनेट के एक बड़े वरिष्ठ मंत्री थे जिन्होंने उनको गुमराह किया। हालांकि वीरभद्र कभी भी खेल विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन क्योंकि एचपीसीए को पहले वो देख रहे थे, आपको पता ही है सारे खेल संगठनों के मुखिया वही बन के बैठे हुए थे, वही थानेदार थे एक तरह से सारे खेल संगठनों के। अनुराग जी ने कोशिश की, उनसे छुड़वाया एचपीसीए, और एचपीसीए ने कुछ काम करके दिखाया, लेकिन वो लगातार वीरभद्र सिंह जी उनके हाथों में खेलते रहे और ये काम चलता रहा एचपीसीए को रोकने का। उस समय आपकी तरफ से अगर कोई वार्ता हुई होती तो सहज है भाव से वीरभद्र सिंह भी सहयोग करते। जी नहीं, देखिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब वो इस दुनिया में है नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो क्या क्या उन्होंने किया या किस तरह से किया उसके ऊपर करना नहीं चाहता हूं। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से जो है वो एचपीसीए के ऊपर केसेस करने के बाद जो है एचपीसीए की लीज, हम केवल एक धर्मशाला के अंदर मैदान नहीं हमने बनाया, हमने नदौन के अंदर बनाया, हमने बिलासपुर में बनाया, हमने शिमला के अंदर बनाया। इसके अलावा जो है वो लगभग प्रदेश के अंदर जो है वो हमारी 75 क्रिकेटिंग सेंटर जो है, एकेडमी जो है वो पूरे प्रदेश में चल रही हैं। हम क्रिकेट के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय रात के 11 बजे जो है वो कैबिनेट मीटिंग खत्म होती है, रात को 12 बजे जो है वो सारे स्टेडियम हमारे जो है उनके ऊपर ताले लगा दिए गए। पूरी रात चल करके सवेरे 8 बजे स्वर्गीय जीएस बाली और धर्मशाला के उस समय के विधायक और उस समय के मंत्री रहे सुधीर शर्मा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितना बड़ा तीर इन्होंने मार लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके ऊपर कब्जा करने का जो है वो सारा श्रेय खुद को लेने की जो है वो बटोरने का करते रहे। लेकिन 1 महीने के अंदर ही जो है वो हाई कोर्ट ने सारा देख करके कि आखिरकार पूरी रात को 11 बजे कैबिनेट खत्म होती है, आप 1 बजे ताले लगाते हो, ऐसी क्या मारोमार पड़ी थी। हाई कोर्ट ने भी हमारी तरफ देखते हुए, हमारे कामों को देखते हुए स्टेटस को एंटे का जो है वो निर्णय हमारे पक्ष में दिया। कितने केसेस, आप ये मानिए कि एक छोटा सा केस होता है 186 का कलंदरा कटना, यानी कि कोई सड़क के ऊपर नारेबाजी है, इस केस के अंदर हमें हाई कोर्ट ने एक्विटल की कि ये केस नहीं बनता है, उसके खिलाफ भी जो है उस समय की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। जबकि सीजीएम कोर्ट का या उससे भी लोअर कोर्ट का मामला जो था वो सेशन कोर्ट में नहीं जाती हैं सरकारें, सेशन कोर्ट भी नहीं जाती। हाई कोर्ट के बाद जो है वो सरकार उस एक छोटे से केस के लिए भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल वेंडाटा की राजनीति उस समय कितनी ज्यादा थी। अब अगर मुख्यमंत्री वो थे, अगर उनके मंत्री चाहते हैं, मंत्री ठीक चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, इसका निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को ही करना था। आखिरकार इतने वरिष्ठ नेता को कोई कैसे बहका सकता है। तो ये सारी जो है ये बातें, तो ठीक है, संघर्ष, जीवन में संघर्ष बहुत कुछ सिखा करके जाता है। अनुराग ठाकुर जी ने हम सब में मिलकर के जो है हम डटे रहे, खड़े रहे, और आज उसका परिणाम आप अपने सामने देख रहे हैं। हम आगे भी जो है, हम केवल, अनुराग जी ने कहा है कि केवल एक खेल के लिए नहीं, हम पूरे प्रदेश के अंदर खेलों के स्तर को जो है करना चाहते हैं। जी प्रवीण जी माइक बंद करिए, इको आ रहा है आपके वहां से ना। मैं अभी प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, बहुत बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है, क्या सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी? सुक्खू सरकार सहयोग करेगी? क्योंकि पर्यटन को पंख लग रहे हैं, विश्व के मानचित्र पे दोबारा से, अब पहले आईपीएल हुए तब भी आए, लेकिन अब वनडे विश्व कप के 5 मैच होने जा रहे हैं। पिछली बातें हो गई, दुनिया में नहीं, अब लोग वो चला गया सारा सिलसिला, लेकिन अब सुक्खू सरकार कितना सहयोग करेगी? जी पहले तो मैं क्रिकेट एसोसिएशन को बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पर ये हिमाचल प्रदेश के लिए धर्मशाला के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो होने जा रहा है। 5 मैचेस जो है वो वर्ल्ड कप के हिमाचल को और धर्मशाला को मिले हैं। ये मैं बधाई देता हूँ जो क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको। रही इसके क्रिकेट ग्राउंड के विषय में संजय जी कह रहे थे, इनका जो संघर्ष रहा है मैं वाकिफ हूँ उससे। इस ग्राउंड को बहुत खूबसूरत जगह पे बनाया गया। धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश का जहां तक संबंध है, ये कुदरत ने हिमाचल को इतनी खूबसूरती दी है कुदरती तौर पर, और धर्मशाला को भी उससे अछूता नहीं छोड़ा है।
किसी के क्षेत्र की डेवलपमेंट के अलग अलग कारण और अलग अलग फेसेस होते हैं, जिसमें मैं मानता हूं कि जो एक स्टेडियम धर्मशाला में बना है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो धर्मशाला की और कांगड़ा की और हिमाचल प्रदेश की कुदरती खूबसूरती है, जो किसी की देन नहीं है, जो कुदरत की देन है, वो अपने आप में एक आकर्षित करने वाला एक तत्व है, तो पूरे विश्व के लोगों को है। उसके बाद दलाई लामा जी का जिक्र आपने किया, और धर्मशाला के महत्व को समझते हुए वीरभद्र सिंह जी ने अपने शासनकाल में गगल में, आपको पता है, एयरपोर्ट बनाया ताकि टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा मिले, और धर्मशाला में विधानसभा, दूसरी विधानसभा का गठन किया धर्मशाला के महत्व को समझते हुए। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का ग्राउंड बनने से पहले धर्मशाला दुनिया के नक्शे में नहीं थी, या दुनिया धर्मशाला की खूबसूरती से, धौलाधार की खूबसूरती से अनजान थी। टूरिज्म की दृष्टि से पहले भी धर्मशाला को डेवलप करने का वीरभद्र सिंह की कांग्रेस की सरकारों ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, और वर्तमान जो हमारी सरकार है उसके मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, और ये क्रिकेट के जो मैच आए हैं इसके लिए तो मैं बधाई पहले दे चुका हूं, लेकिन जो स्पोर्ट्स, जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको लेके भी सरकार जो है बड़ी गंभीरता के साथ जो है वो काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए धर्मशाला एक महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और निश्चित तौर पर जब यहाँ इंटरनेशनल जो हमारा वर्ल्ड कप है उसके जब 5 मैचेस यहाँ होंगे, बहुत से प्लेयर यहाँ आएंगे, ये जो हमारा एयरपोर्ट बना है इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ का जो क्रिकेट है उसको प्रमोट करने में, बाहर से जो टीमें यहाँ खेलने के लिए आती हैं उसमें। अब हमारी सरकार जो है इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने जा रही है, तो सारा इन्हीं चीजों को ध्यान में रखे है कि यहाँ टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिले। तो निश्चित तौर पर जो 5 मैचेस हो रहे हैं उनका स्थानीय लोगों को भी मिलेगा, और धर्मशाला जो है वो टूरिज्म के एंगल से विश्व के मानचित्र के ऊपर के सामने आएगी। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ हिमाचल के लोगों को भी, धर्मशाला के लोगों को भी, और मैं ये एक अच्छा घटनाक्रम है, इसमें मैं किसी राजनीतिक डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो फिर एक जो अच्छा कॉज होता है वो उससे डिस्कस जाना नहीं चाहता। बहुत सी घटनाएं इस देश के अंदर तौर पर हुई है, दोनों तरफ से हुई है। ऐसा माइक को ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ करिए को संजय जी। वीरभद्र सिंह जो को पीड़ित करने के लिए सागर कथा केस, कई तरह के केसेस जो है उनके खिलाफ भी बनाए गए, सीबीआई की रेड्स हुई, ईडी की रेड्स हुई। मैंने ये कह रहे हैं कि मुकदमों की बात इन्होंने की, मैंने खुद महात्मा गांधी की मूर्ति खंडित आरएसएस के लोगों ने की, भाजपा के लोगों ने की, और उल्टा मुकदमा मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक उस मुकदमे को भुगता है। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तो इसलिए ऐसे विषयों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ये बहुत अच्छा है कि हिमाचल प्रदेश को और धर्मशाला को 5 मैच मिले हैं, लेकिन उसमें जहां क्रिकेट एसोसिएशन का इस ग्राउंड को बनाने का कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वहीं जो एक नेचुरल खूबसूरती धर्मशाला की है उसको भी कम करके नहीं आंका जा सकता। कोई एकमात्र फैक्टर नहीं है जो एयरपोर्ट वहां है या दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां धर्मशाला में डेवलप हुआ है, निश्चित तौर पर उसका भी कंट्रीब्यूशन जो है सारी चीजों में धर्मशाला को। प्रेम जी, ये जो फ्लाइट की दरें नियंत्रित नहीं होती हैं, सुक्खू सरकार को कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि 8 फ्लाइट धर्मशाला से रोजाना चलती हैं, किराया 20,000 तक भी पहुंच जाता है, 5-6 हजार से शुरू होकर 20,000 तक। कहीं ना कहीं केंद्र से बात करने की जरूरत है। अब मैच आ रहे हैं, आपसे रेट फ्लाइट के, होटल्स के ओवर प्राइसिंग ना हो कहीं ना कहीं, और सुक्खू सरकार इन मैच के आयोजन को लेके पूरा सहयोग करे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो स्टेट के खाते में और सेंटर के खाते में ही आनी है। हमारा ये प्रयास है से आज कि सरकार इस मैच के आयोजन में पूरा सहयोग करे। डॉक्टर साहब, ये टैक्स वाला तो एक पहलू है, लेकिन मैं समझता हूं कि वैसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं जो होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश कांग्रेस की सरकार जो है, जितने भी मैचेस यहाँ आयोजित होंगे उनके लिए जो भी कॉपरेशन सरकार की तरफ से जिसकी आवश्यकता होती है, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ऑपरेट करेगी और पूरा सहयोग अपना देगी। और ये जो आपने, क्योंकि पिछले कल ही मैंने ये देखा पड़ा है अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में, ये जो एयर टिकट है इसके जो रेट्स बढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर ये एकदम से इतना जंप जो है वो टूरिज्म के एंगल से सही नहीं है। तो उसके ऊपर
बड़े तो केंद्र से हैं, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी से ये हम निवेदन करेंगे कि वो इस मसले को टेक अप करें, और जब ये एक्सपेंड हो जाएगा एयरपोर्ट, बड़ा जहाज जब यहाँ धर्मशाला में उतरना शुरू होगा, तो ये जो टिकट के रेट्स हैं ये भी रिड्यूस जी, वो सब तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ नियंत्रण जरूरी है। जी प्रवीण जी, जी प्रवीण जी, आपने भी देखा है कि अनुराग जी जो सपना लेके चले थे वो फलीभूत होना शुरू हुआ। काइंडली माइक बंद कर लीजिए प्रेम जी। तो वो फलीभूत हो रहा है। आज 5 मैच जो है वनडे विश्व कप के मिलना बहुत बड़ी बात है, और इसको लेके अनुराग ठाकुर जी ने आपके मंडी में जब गए थे, मुझे याद है पिछले कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि मुझे मंडी में अगर जगह सरकार दे, तो शिमला में आए, शिमला में अगर जगह सरकार दे तो मैं धर्मशाला की तर्ज पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना सकता हूं। लेकिन किसी भी सरकार ने उनको लीज पे जगह नहीं मुहैया कराई। उल्टा ऐसे प्रस्ताव उनके पास जरूर गए कि ये प्राइवेट प्लान लैंड है, ये ले लीजिए, जबकि बीसीसीआई के नॉर्म शायद नहीं, ये इजाजत नहीं देते हैं। तो क्या इसके विस्तार को लेके भी कुछ होना चाहिए? मंडी धर्मशाला शिमला बड़े शहर है, यहाँ पे भी मैदान बनने चाहिए। मैं सबसे पहले तो अनुराग ठाकुर जी, अरुण जी और विशेषकर संजय जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्रिकेट का चाहे अनचाहे में हमेशा पार्ट रहा। एक एडवोकेट के रूप में 2006 और 7 में मुझे कुछ पेशियों में अपीयर भी होना पड़ा है हाई कोर्ट में, और उसके बाद एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर के ऊपर मैंने कांग्रेस सरकार का जो गुस्सा था उसको भी बहुत नजदीक से इस पूरे मामले में देखा है, और मैंने संजय जी के व्यक्तिगत प्रयासों को भी इस क्रिकेट स्टेडियम में देखा है। मुझे तो लगता है कि आज 5 जो मैच मिले हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति बहुत खुश होंगे, तो उसमें एक संजय जी भी होंगे। इनका भी बहुत बड़ा योगदान जो है इस धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उसको बचाने में रहा है, अगर उस हिसाब से देखें, क्योंकि अगर उसमें कांग्रेस के हाथ में चला जाता तो शायद आज ये वैसा ही होता है जैसे बाकी जगहों की, बाकी स्पोर्ट्स की हालत हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अनुराग जी ने मंडी में भी जगह मांगी और जगहों पे भी जगह मांगी। तो एक बार मैंने अनुराग जी से भी पूछा था कि आप ये जगह क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा सिंपल से कहा था कि बीसीसीआई की पॉलिसी है कि हम जगह खरीदते नहीं है, हम लोग सरकार से या कोई भी लीज पे देते हैं, उसी के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड को बनाते हैं। मैंने इस चीज को बड़े ध्यान से सोचा कि आखिर क्यों उनको बार बार नकारा जाता रहा। तो इन सारी चीजों के पीछे एक ही चीज आती है कि एक बहुत छोटा व्यक्ति जब इतना बड़ा कार्य कर देता है और उस कार्य की वजह से उसकी पहचान दुनिया भर में होना शुरू हो जाती है, तो उसके समकक्ष व्यक्ति जो हैं वो कहीं ना कहीं चिढ़ना शुरू हो जाते हैं। अनुराग ठाकुर जी के साथ भी यही हुआ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके समकक्ष, जहां तक मेरा ख्याल था ये 50-60 करोड़ रुपए से क्रिकेट स्टेडियम तैयार हो गया था, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा पैसे लगे होंगे उस समय। तो अगर ये चाहते बाकी पॉलिटिशियन तो उसके समकक्ष उतना ही बढ़िया ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड तैयार कर लेते अलग अलग जगहों पे। मंडी में जैसा कि प्रेम कौशल जी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सौंदर्य से भरपूर है, आपको वहां पे स्टेडियम ही खड़ा करना था, पर पॉलिटिशियनों ने किया क्या, जो खड़ी हुआ स्ट्रक्चर था उसको ध्वस्त करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी, परंतु अपने स्तर के ऊपर इस तरह से क्रिकेट स्टेडियम बनाने की किसी ने कोशिश ही नहीं की। इसके समकक्ष भी क्रिकेट स्टेडियम के अलावा किसी और स्पोर्ट्स के लिए भी इस तरह का कोई प्रयास किसी ने नहीं किया। मंडी का एक पडल ग्राउंड था, उसको आपने सारे खेलों के लिए बना बना के, मेले का ग्राउंड बना के उसको ध्वस्त कर दिया। सुंदरनगर के स्पोर्ट्स ग्राउंड को आपने ध्वस्त कर दिया। हम पॉलिटिशियनों ने किया क्या, जो चीजें बन सकती थी उनको तोड़ने की कोशिश की। पिछली बार बहुत मुझे अच्छे से याद, वो बार बार कहते रहे कि हम लोगों को मंडी में जगह दे दो। आज मंडी की हालत देखिए, कभी मंडी 6 और 7 रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हर साल देती थी, अब हमारी हालत है हम कई बार सेमीफाइनल में मंडी की टीम नहीं पहुंचती है जी। और मुझे तो लगता है कि हम लोगों ने बड़े लंबे समय से अब 3 या 4, जिसको जो सपना हुआ करता है कि मंडी के 3 या 4, और सबसे ज्यादा टैलेंट क्रिकेट का मंडी में भरा पड़ा हुआ है। वजह क्या था कि किसी ने सीरियसली कोशिश ही नहीं की, नहीं हमारे पॉलिटिशियन ने कोशिश की। और अगर ये सहयोग जो था मिल जाता कहीं,
तो बहुत बड़ा परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में आ सकता बिल्कुल। था, खाली क्रिकेट में ही नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी जो है अगर इस तरह का बाकी सहयोग। स्पोर्ट्स में भी कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल सही बात है, कोई नया मैं स्टेडियम नहीं बना, कुछ नहीं होगा। पहली बार मैं देख रहा हूं पिछले 6 महीनों में जो सुक्खू सरकार है उसमें एक जो बदले की भावना की तरह काम करने वाली मतलब एक प्रवृत्ति नजर नहीं आ रही है। मंडी में एयरपोर्ट बनना था तो उसके बारे में जब स्टार्टिंग में ये कहा गया कि मंडी में एयरपोर्ट नहीं बनेगा, कांग्रेस सरकार चेंज होगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरह का कोई स्टेप नहीं लूंगा, अगर मंडी में एयरपोर्ट बनूंगा तो प्रदेश सरकार उसके लिए हाथ आगे बढ़ाएगी। तो मुझे ये फर्स्ट टाइम फील हो रहा है कि ये जो उत्सव है इस बार का, जो क्रिकेट का उत्सव है, ये निश्चित रूप से आया तो व्यक्तिगत प्रयासों के कारण है। अरुण जी और अनुराग ठाकुर जी के व्यक्तिगत प्रयासों से 5 मैच मिले हैं, परंतु जहां तक मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसको सामूहिक उत्सव में बदलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक हिस्सा तो अरुण जी ने, अनुराग जी ने और संजय जी की टीम ने देखना है, वो स्पोर्ट्स का हिस्सा है, परंतु जो प्रशासनिक है और जो प्रदेश की छवि को बाहर ले जाने वाली बात है वो तो हिमाचल प्रदेश सरकार को ही देखना है, क्योंकि ये पहली बार होगा 8 देशों की बड़ी टीमें आएंगी, 150 देशों के थ्रू इसका लाइव वो होगा, लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे, हजारों की संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परंतु एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये जो रेट बढ़ रहे हैं इसके ऊपर अगर को किसी को चिंता करनी है वो प्रदेश सरकार को ही चिंता करनी है। हिमाचल प्रदेश की छवि सच में कुछ जगहों पे बिगड़ी हुई है। 17 दिन का यहाँ पे जाम लगा तो चाय की कीमत 80 रुपए पहुंच गई, जबकि ये प्रशासन को देखना था कि बड़ा बैड इम्पैक्ट लेके जा रहा है, बैड इम्पैक्ट लेके जो है टूरिस्ट जाता है। आम आदमी ने तो मतलब उसको लूटने का तंत्र मिल जाता है, परंतु प्रशासन अगर ऐसी जगहों पे एक्टिव नहीं होता है तो ये प्रशासन का फेलियर होगा। और इस मामले में भी प्रदेश सरकार को ये देखना है कि जो काम एचपीसी ने करना है वो कर दिया है, वो अच्छे से आयोजन कर भी लेंगे, उनका एक्सपीरियंस हो चुका है अगर पिछला उनका एक्सपीरियंस देखा जाए, परंतु प्रदेश सरकार को अपनी छवि को बचाने के लिए अगले 3 महीनों के लिए बहुत सारे कदमों को उठाने की आवश्यकता है। जी संजय जी, 10 लाख से 600 करोड़ का तक पहुंचा दिया एचपीसीए को, और जब भी मैच होते हैं टैक्स कलेक्शन का भी एक लाभ होता है और व्यापार चलता है, मतलब तेज गति से व्यापार चलता है। और इस बार भी जब लगातार 5 मैच होंगे तो एक बड़ा राजस्व भी राज्य में आएगा। और एचपीसीए सुक्खू सरकार से किस तरह का सहयोग चाहती है? जी संजय जी। देखिए, सरकार का सहयोग तो यही होता है कि पार्किंग व्यवस्था अच्छी रहे, बाहर का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसमें कोई दिक्कत ना आए, बाकी जो है वो सरकारी कोई भी जो है वो स्थानीय प्रशासन की ही ज्यादातर जो है वो रिक्वायरमेंट्स स्थानीय प्रशासन से ही रहती हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो सहयोग का रवैया जो है वो एसोसिएशन के साथ रखे, ये इतनी सी होती है। अब जहां तक, जैसे मैं प्रवीण जी की बात से सहमत हूं कि बहुत छोटी सी बात से जो है छोटा व्यक्ति जब थोड़ा सा बड़ा बनता है तो चिढ़ वाला मामला। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। स्टेडियम के साथ लगती एक पुलिस विभाग की जमीन थी जो पुराने समय में उनकी फायरिंग रेंज हुआ करती थी, उसको सरकार ने, उस समय की सरकार ने जो है वो 2012 से पहले उसको हमने सरकार से निवेदन किया कि आप यहाँ पे एक पार्किंग का निर्माण कर दीजिए, वहां पे कम से कम 2000 गाड़ी एक साथ पार्क हो सकती थी, और उसका फाउंडेशन स्टोन भी हो गया। उसका फाउंडेशन स्टोन उस समय के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने रखा, उसका काम शुरू होना था। काम शुरू होने से पहले सरकार बदल गई। अब उसके बाद जो है वो सुधीर शर्मा जो है वो मंत्री बने, और एक प्रोजेक्ट था, गरीबों के लिए घर बनने थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए घर बनने थे। उसके लिए पहले से जगह चयनित थी, शहर के बाहर चयनित थी, लेकिन उस स्थान को कैंसिल करके उस पार्किंग को जो है उसको लो कॉस्ट हाउसेज के लिए जो है उस प्रोजेक्ट के लिए बदल दिया गया। अब आज धर्मशाला, और उस समय प्रपोजल ये थी कि धर्मशाला जो है वो इतना बड़ा पर्यटन स्थल है, यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल रैली या कोई बाबों के प्रोग्राम या किसी तरह के भी होते, वो सारे कार्यक्रम भी वहां हो जाएंगे और वो पार्किंग भी वहीं हो जाएगी, और हमारे मैचेस 1 या 2 मैचेस साल में होंगे, हम उसका प्रयोग उस समय ही करेंगे। बाकी वो जमीन, वो पार्किंग सरकार के पास ही रहनी थी, लेकिन उसको बदल दिया गया। अब आज धर्मशाला के अंदर जो है, अगर पुलिस मैदान जो है, अगर वहां पे इजाजत, उसका हम पैसा देते हैं, 2 लाख रुपया जो है वो एक मैच का वहां पे गाड़ियां पार्क करने का हम पैसा देते हैं, लेकिन
अगर वो ना हो तो धर्मशाला के अंदर 200 गाड़ी पार्क करने का भी जो है वो स्थान नहीं है। सबसे अगर सरकार अगर सच में गंभीर हो, स्पोर्ट्स के प्रति, पर्यटन के प्रति गंभीर है, तो सबसे पहले तो सरकार को देखना है कि हम इतना बड़े आयोजन के लिए जो है वो पार्किंग की व्यवस्था कैसे हो। क्या हम कोई नए स्थान चिन्हित करें जहां कम से कम 1,500-2 हजार गाड़ी जो है वो पार्क की जा सके। अब आप ये देखिए कि जो लोग देखने आते हैं, मैचेस देखने आते हैं, छोटे छोटे मैदान है, कोई दाढ़ी में है, कोई और बगल में लगती जमीन पे, वो लोग वहां पे गाड़ी पार्क करते हैं। हम उनको मैदान तक पहुंचाने के लिए HRTC से बसेस किराए पे लेकर के लोगों को मैदान में पहुंचाते हैं। ये सारा हम करते हैं। अब ऐसे मामलों के ऊपर सरकार को गंभीर होना चाहिए। अगर ये छोटे चाहे 3-4 महीने का वक्त है, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि समय रहते जो है वो बैठक का आयोजन करें और वहां के जिलाधीश और बाकी स्थानीय प्रशासन जो है वो उसको दिशा निर्देश दे कि इतने बड़े आयोजन है। देखिए इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे लोग आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज के जो खिलाड़ी हैं वो भी वहां पे आएंगे, वहां का विदेशी मीडिया भी आएगा, सब कंट्री। तो अगर कहीं प्रशंसा मिलेगी, अगर स्टेडियम के बाहर की फैसिलिटीज जो है उसको देखना सरकार का काम है। अगर वो अच्छे से होंगी तो उसकी एप्रिसिएशन जो है वो निश्चित तौर पे सरकार को मिलेगी। तो सरकार को इन चीजों के ऊपर जो है वो गंभीरता से प्रयत्न करने चाहिए और समय रहते जो है ये सारी चीजें सुनिश्चित हो जाएं। हम भी इनका आभार प्रकट करेंगे। हम आयोजन कर रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार हमारे साथ जो है हमारा पार्ट बन करके हमारे साथ खड़ी हो और हम जो है मिलजुल करके प्रदेश के अंदर सरकार भी और क्रिकेट संघ भी जो है वो मिलजुल करके केवल इन मैचेस के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी पूरा हिमाचल स्पोर्ट्स हब बने, क्रिकेट का हब बने, अन्य स्पोर्ट्स का भी हब बने, उसके लिए मिलकर के हम प्रयत्न करें। ऐसी मेरा जो है वो निवेदन यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी है। जी कौशल जी, बड़ा अच्छा सुझाव है कि इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट मिला है, उत्सव की तरह मनाया जाए। और जो भी लोकल फैसिलिटी है, देखिए HPCA पे ये भी कर रहा है सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं, तो एक मतलब मुख्यमंत्री जी खुद इंटरवीन करेंगे तो जाहिर है इंतजाम बहुत अच्छे हो जाएंगे और देशी विदेशी पर्यटक भी अच्छा, दर्शक अच्छा एक इमेज हिमाचल की लेके जाएंगे। जी कौशल जी। बिल्कुल, ये जो मैचेस होने जा रहे हैं इनको ऑर्गेनाइज करने में गवर्नमेंट के पार्ट से जो भी सरकार की जिम्मेदारी है उसको बड़ी शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ गवर्नमेंट निभाएगी। मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि धर्मशाला को ये 5 इंटरनेशनल मैचेस मिले हैं वनडे के, तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। और इसमें सरकार किसी भी तरह की जो है वो सहयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। लेकिन मैं संजय जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ बातें इन्होंने यहाँ कही, जो इनके सुझाव हैं, कृपया वो अपने सुझाव और किस किस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो गवर्नमेंट से क्या इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के समय रहेंगी, वो सुझाव जरूर सरकार के समक्ष रखें, ताकि उनके ऊपर समय रहते जो है सरकार अपनी तरफ से तो करेगी, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो उनको सरकार और प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि एक जैसे इन्होंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पूरे फेस्टिवल को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा सके। और ऐसा एक संदेश भी जाना चाहिए कि जो पूरे हिमाचल के लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सरकार है, चाहे एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे आम नागरिक। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि BCCI की तरफ से विश्व कप वनडे के 5 मैच मिले हैं और उनका सफल आयोजन हो, इसके लिए सरकार सहयोग करेगी। अनुराग ठाकुर का सपना, अरुण ठाकुर का सपना जो है वो ये है कि शिमला, मंडी और भी जगह पे अच्छे मैदान बनाए जाएं। अब तक उनको किसी भी सरकार ने, चाहे उनकी अपनी भाजपा की सरकार रही हो और पिछले 5 साल, चाहे उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, कहीं भी जगह मुहैया नहीं करवाई है। सुक्खू सरकार से उम्मीदें हैं कि वो जगह मुहैया करवाए। और वहीं जो अब ये जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है उसको बूस्ट मिल रहा है, लेकिन फ्लाइट की दरें, होटल्स की दरें, खाने पीने की दरें, इन पे सब पे एक नियंत्रण हो, इसके लिए राज्य सरकार को भी प्रयास करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा आयोजन है, हिमाचल के लिए गौरव की बात है। अनुराग ठाकुर ने जो 23 साल पहले सपना देखा था अब पूरा होता दिख रहा है। हालांकि उससे पहले IPL वगैरह के मैच हुए, लेकिन अब वनडे विश्व कप के 5 मैच धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में मिले हैं, ये गौरव की बात है। और
वक्ताओं ने भी ठीक कहा कि इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाए और वेलकम किया जाए दर्शकों का, पर्यटकों का, और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रयास होने जरूरी हैं। तो आज हमने इसी पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।